महाराष्ट्र की राजनीति का घमासान हर बढ़ते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है शरद पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत की शुरुआत 2 जुलाई को हो गई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरह से अजीत पवार गुट का शरद पवार के यहाँ आना जाना लगा है, उससे सियासी गलियारों में कयास लग रहे हैं कि शायद पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि इन सब के पीछे कहीं कोई खेल तो नहीं, कहीं इस पूरे सियासी नाटक के पीछे शरद पवार खुद तो नहीं है। शरद पवार से मुलाकात के बाद बागी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम अजीत पवार के साथ शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए थे। हमने उनसे अनुरोध किया कि पार्टी को उनके नेतृत्व में एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा। फिलहाल उनके मन में क्या है ये कहना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि अजीत पवार और उनका गुट बगावत करने के बाद बार बार क्यों शरद पवार से मिल रहा है। तो इन सारे सवालों का सीधा सा जवाब ये है कि बगावत के बाद अजीत पवार समेत जिन 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके ऊपर अपात्रता का संकट मंडरा रहा है। इस मामले को हल करने के लिए अजीत पवार सभी विधायकों समेत शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। 3 मुलाकातों के बाद शरद पवार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो शरद पवार इस समय पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। वो विपक्ष की बैठक में तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान अभी भी अजीत पवार की मूवमेंट पर है। शरद पवार को राजनीति का मराठा छत्रप कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में पत्ता भी शरद पवार की मर्जी के बिना नहीं हिलता। ऐसे में इतनी बड़ी बगावत उनकी नाक के नीचे हो जाए और पवार को पता तक ना चले, ये तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। गौरतलब है कि 1999 में शरद पवार की एनसीपी ने अपने दमखम पर महाराष्ट्र की 10वीं विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में पवार ने कुल 223 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 58 पर जीत भी दर्ज की थी। पार्टी को तब कुल 22.60% वोट शेयर भी हासिल हुआ। महाराष्ट्र की सियासी जमीन को देखें तो वोट बैंक के हिसाब से यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक मराठा का है। चूँकि बीजेपी के पास अब तक कोई बड़ा मराठा चेहरा नहीं था, ऐसे में अब अजीत पवार और उनके साथ आई फौज एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और ये बात शरद पवार अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अजीत से मिलने में ना तो आनाकानी कर रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में क्या अजीत पवार फिर से कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से भूचाल ला देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।